ये कहानी किताबों में कम और अफवाहों में ज्यादा मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर सिकंदर चाणक्य से भिड़ जाता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन सच क्या है, आओ एक एक परत उतारते हैं। सिकंदर जब 326 बीसीई में सिंधु पार करके भारत की तरफ बढ़ रहा था, तब राजा पोरस से जंग, कठोर मौसम और बीमारी ने उसकी फौज को पहले ही तोड़ दिया था। असल बात यह है कि वो पूरी ताकत पर नहीं, बल्कि थका हुआ और आधा बिखरा हुआ भारत पहुंचा था। उधर उसी समय पूर्वी भारत में एक ब्राह्मण चाणक्य अपने मिशन पर था। नंदा साम्राज्य से नफरत, भ्रष्टाचार से तंग और भारत को एक करने का सपना उसके भीतर चल रहा था। उसकी नजर मगध पर थी और उसका इरादा साफ था, नंद वंश को हटाकर एक नई सत्ता खड़ी करनी है। यानी चाणक्य की लड़ाई सिकंदर से नहीं, अपने ही देश के टूटे हुए तंत्र से थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों कभी मिले? किसी भी प्रामाणिक यूनानी, भारतीय या पुरातात्विक स्रोत में चाणक्य और सिकंदर के आमने सामने आने का कोई सबूत नहीं मिलता। ना कोई बैठक, ना कोई लड़ाई, ना कोई कूटनैतिक टकराव। साफ वजह यह थी कि चाणक्य उस समय मगध की तरफ था और सिकंदर पंजाब के आगे बढ़ ही नहीं पाया। फिर ये कहानी फैली कैसे? इसकी वजह दो थी। चाणक्य का दिमाग राजनीति में अनमैच्ड था और सिकंदर की प्रतिष्ठा लड़ाई में अनमैच्ड। लोगों ने दोनों को जोड़कर एक कायम थ्योरी बना दी, लेकिन हकीकत में दोनों की दुनिया, दोनों के मिशन और दोनों की दिशाएं अलग अलग थीं। अब हाइपोथेटिकल सोचते हैं, अगर मान भी ले कि दोनों भिड़ते तो चाणक्य सीधी जंग नहीं लड़ता। वो गोरिल्ला रणनीति, राजनीतिक विघटन और गुप्तचर नेटवर्क से फौज को तोड़ देता। सिकंदर को सीधे युद्ध में शायद दिक्कत नहीं होती, पर लॉजिस्टिक्स, मौसम, अनजान भूगोल और स्थानीय विद्रोह उसे खत्म कर देते। यानी लड़ाई होती तो जीत मैदान में नहीं, दिमाग में होती। इतिहास में यह भिड़ंत कभी हुई ही नहीं, पर अगर होती तो ये सिर्फ दो लोगों की टक्कर नहीं होती, ये होती तलवार बनाम रणनीति की जंग। और इतिहास में कई बार रणनीति तलवार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है।